Now, very good morning, everybody. Today, I have the honor and pleasure of having Dr. Chirag Shah with me. He is rank 128 NEET PG, and I'm very proud of his achievement. And entire DAMS family wants to congratulate him on his achievement, and we want to, use this opportunity to discuss his journey and so that it can inspire the future aspirants about, how he went about things. Now, Chirag, how are you feeling today? Sir, I am very happy and very excited, and I would like to thank my family members and teachers, seniors, and whole DAMS family for my success. The DAMS family played a very key role in my success. चिराग MBBS कहाँ से किया हमने? MBBS कहाँ से किया? MBBS मैंने किया कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज भरतपुर नेपाल से। नेपाल से, मतलब आप फॉरेन ग्रेजुएट आप रहे। तो जब आप दिल्ली में आए और आप पढ़ना शुरू करें, तो क्या ऐसा लगा आपको कि सब लोग बोलते हैं कि फॉरेन ग्रेजुएट ऑल इंडिया लेवल पे टॉप 100 टॉप 200 रैंक नहीं ला सकता, ऐसा कुछ आपने फील किया? हाँ, इनिशियली ऐसा लगता है कि हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, MCA स्क्रीनिंग टेस्ट मुश्किल से निकाला है तो कहाँ से ये हो पाएगा। लेकिन सीनियर ने पहले से ही गाइड कर दिया था कि रेगुलर बैच ज्वाइन कर लो डेम्स का, और साथ में डेम्स का नोट्स लिखवाते हैं वो लिखो, और उसके साथ बस उसी को रिवाइज करना है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं भागना है। तो मैं जो जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे एक चीज़ जो मैंने देखी, आपने भी देखा, जो अभी MCA स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम हो रहा है, सर, वो भी अब आसान नहीं हो रहा है। हाँ, आसान नहीं हो, तो जो लोग MCA स्क्रीनिंग एक बार पास करते हैं अच्छे नंबर से, तो उनको आगे PG तक भी पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि MCA स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम था फॉरेन ग्रेजुएट्स का, वो थोड़ा आसान लेवल पे था और PG का लेवल अलग ही था। लेकिन अब जो MCA स्क्रीनिंग का पेपर भी टफ हो गया, और शायद ये कारण ये भी है जिस कारण से MCA स्क्रीनिंग का पास रेट भी कम हो गया। तो जो आपने MCA स्क्रीनिंग पास किया और उसके बाद व्हेन यू स्टार्टेड स्टडिंग, तो आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर पाऊंगा, क्योंकि एक मुश्किल एग्जाम आपने अच्छा स्कोर लाए। अच्छा, और अभी जो आपने पढ़ा, हमारे साथ कौन सा कोर्स किया? मैंने फरवरी 2016 में गौतम नगर से रेगुलर बैच ज्वाइन किया था। तो रेगुलर कोर्स के अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस था हमारे साथ? मतलब क्या आप टीचर्स के साथ, और कैसे आप? टीचर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, और जो इतना वॉल्यूमनस जो कोर्स है, इतना हैवी कोर्स है, उसको शॉर्ट आउट करके छोटा एक डेम्स नोट्स बनवा देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो उसी को पढ़ना है बार बार, तो उससे फायदा हुआ। तो मतलब आपने कुछ और ना करके जो टीचर्स ने बोला उतना ही फोकस किया? उतना ही फोकस किया। टेस्ट देते थे आप? हाँ, टेस्ट दिया था, ग्रांड टेस्ट दिया था रेगुलरली, हर एक महीने में एक ग्रांड टेस्ट देता था। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग क्या है, जैसे मैं इसलिए भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग को लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जबकि एक्चुअल में क्या है, हमें एक सिस्टम पे फेथ रखना है, क्लास करना है, रेगुलरली ग्रांड टेस्ट देना है। हमारा क्या आपने DAMS CBT दिया था? हाँ, DAMS CBT दिया था, उसमें 900 समथिंग रैंक मिला था। ओके, 900 रैंक था, तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस आया कि जब 25,000 कैंडिडेट बैठे हैं, आप टॉप 1000 में आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आया। ये जो नीट का आपने पेपर दिया, उसके आधार पे जब आपने पेपर दिया, उसको देख के कैसा आपको लगता है फीडबैक? मतलब क्या आप सोचते हैं कि पेपर किस तरह के लेवल का था? डिफिकल्टी लेवल कैसा था? मॉडरेट लेवल का था, डिफिकल्टी सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और मॉडरेट लेवल का था एग्जाम। हाँ, मतलब ज्यादातर लोग का ये मानना है कि पेपर मॉडरेट डिफिकल्ट था। विजुअल्स काफी थे? विजुअल्स अराउंड 30 थे, लेकिन ये डेम्स DVT किया था तो उससे फायदा हो गया, उसमें से लगभग 25 जितना तो आ गया था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो बहुत फायदा हुआ। गुजरात को बिलोंग करते हैं आप? यस सर, गुजरात को बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब क्या करना चाहते हैं ब्रांच? अब MD रेडियोलॉजी सर। MD रेडियोलॉजी करता है। ओके, मैं जो चाहता हूँ कि आई वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट कि इवन इफ समबडी इज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, यस सर, एंड इट इज स्टिल पॉसिबल to achieve a rank 128 in NEET PG, and yes, he has done it, and he has made it very simple, although you will see that people will try to make their own path complex. Yes sir. They will do so many things, and they will, instead, the idea has to be, if you listen to him, he is giving a very important mantra कि that वो बहुत सारे सामान को कंडेंस किया उसने नोट्स के अंदर, क्लास नोट्स के अंदर, फिर उनको बार बार किया, टेस्ट देने से डरा नहीं, हमेशा टेस्ट दिए, और हर टेस्ट के रैंक के आधार पे अपने आप को जज किया। और जब DAMS CBT में 900 रैंक आया, उससे पॉजिटिव फोकस लिया और फिर रिवाइज किया। अब मैं जो जानना चाहता हूँ, और DAMS DBT आपने बताया, CBT बताया, क्लासेस के बारे में आपने बताया, तो मैं चाहता हूँ अब आप 3 मैसेजेस मैं स्टूडेंट्स को चाहता हूँ आप दें। पहला मैसेज मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई वो जैसे एक आते हैं दिल्ली में आते हैं, उनको लगता है कि यार नहीं हो सकता पीजी, हम कई लोग तो सोचते हैं MCA स्क्रीनिंग ही नहीं हो सकता, तो क्या आप कहना चाहते हैं? पहले तो MCA स्क्रीनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। डेम्स के अंदर भी MCA स्क्रीनिंग का कोर्स होता है,
तो उससे फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर एमसीए स्क्रीनिंग निकल जाता है तो आगे पीजी के लिए रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहिए, तो उससे कंटेंट मिलेगा जो बार बार रिवाइज कर सकते हैं, तो उससे फ़ायदा होगा। ओके और दूसरा मैं चाहता हूँ कि आप उनको ये भी बताएं क्या क्या वो मतलब जैसे वो एक डीमोटिवेटेड फील करते हैं कई बार कि यार हमारा नहीं हो रहा, तो क्या आप बताना चाहते हैं कि पॉसिबल है? Yes, sir, it is possible because of MCA screening level is very high, and if a student can pass MCA, then he is a scholar student. He can score even in 1000. मतलब Yes, जो लोग एमसीआई स्क्रीनिंग पास कर रहे हैं Yes, उन्हें ये बात से मोटिवेशन लेना चाहिए कि यार हम एक टफ पेपर को पास करके आ रहे हैं Yes. और ये पेपर का लेवल वही है जो असली एग्जाम में Yes, पीजी में भी होना है, तो क्यों ना हम एक उससे पॉजिटिविटी लेके आगे तक पढ़ें। Yes, sir. दूसरा चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बात कर सकें कि जैसे ही आप एमसीआई स्क्रीनिंग आप पास करते हैं उसके बाद गैप ना डालिए। एक Yes, मैंने sir. एक ये देखा कुछ लोग उसके बाद सोचते हैं 2-3 साल जॉब करते हैं Yes, sir. फिर पढ़ेंगे, तो फिर जो एमसीआई स्क्रीनिंग में हमने जो बिल्डिंग हमारी बन गई थी Yes, sir. उसका फायदा नहीं उठा पाते हाँ। फिर क्यों, जो कि एक कॉन्सेप्ट बन गया अभी पेपर दिया उसी साल में आपने दोबारा आगे दोबारा बढ़ आगे के बढ़ना है। पीजी की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज Yes, द sir. बेस्ट पॉसिबल थिंग टू। Yes, sir. अच्छा दूसरा मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से एक मैसेज जो मतलब एक पर्सनल, आप जैसे आप अपना सक्सेस के लिए आपके अंदर क्या आप सोचते हैं कि ऐसा एक फीचर है जिसके कारण आप ये सक्सेस पा रहे हैं, मतलब हार्ड वर्क है क्या, Yes, मतलब sir. आप अपना किस चीज़ को एट्रीब्यूट करते हैं success? हार्ड वर्क तो है ही। देखो सर, ये देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यू मस्ट डू हार्ड वर्क बट इट शुड बी डन इन अ स्मार्ट वे। सो स्मार्ट वे क्या है, बस यही कि नोट्स को फोकस करो, अपना मटेरियल है वो रिस्ट्रिक्ट करके रखो, क्योंकि ज़्यादा आगे पीछे भागोगे तो रिवाइज नहीं हो पाएगा। कोर्स वॉल्यूमनस है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, voluminous. तो अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो आखिर में आप रिवाइज नहीं कर पाते। Yes, दैट इज हिज मैसेज कि हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट बट स्मार्ट हार्ड वर्क Yes, इज हिज की मंत्रा जो वो आपको देना चाहता है कि बी स्मार्ट। अगर एक टॉपिक आपका नोट से खत्म हो गया आप Yes, उसको sir. बार बार करेंगे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, ना कि उस Yes, सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा भागने में मिलेगा। दैट इज हिज मैसेज न। मैं अब जो तीसरी जो चीज़ आपसे मैं चाहता हूँ कि अब आप कुछ मोटिवेटिंग लाइन बोलें, खासतौर पे जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो सुन रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि यार हम लोग कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। मोटिवेट कीजिए। यस सर, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यू मस्ट डू हार्ड वर्क बट इट शुड बी डन इन अ स्मार्ट वे। बस यही है सर। पॉसिबल है उनके Yes, लिए sir, कर it is पाना। possible. तो मैं चाहता हूँ कि इफ पीपल हु आर लिसनिंग टू अस टुडे और वो बात को दोबारा भी देखें तो इट इज एक्चुअली पॉसिबल फॉर एनीबडी हु इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एनीवेयर टू Yes, डू वेल इन द एग्जाम प्रोवाइडेड ही इज फोकस्ड। यस सर। आप ये ना सोचें कि मैं फॉरेन ग्रेजुएट मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। आप Yes, sir. पहले से ही हार मान लेते हैं तो आप आगे तक नहीं पहुंच पाते। जबकि इफ आई एम वेरी आई बीइंग वेरी कैंडिड दिस ईयर आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम डैम्स who are foreign graduates do well in the entire, there are many in top 5000, Yes, sir. and there are some like him who's at actually a rank 128, which is very good. Now considering the number of students who were sitting it was 1,20,000. Yes, sir. 128 is a very good rank. Yes, sir. So looking at this perspective, I feel that it is possible for each one of you to do well in the exam if you make hard work your forte. Yes, sir. And then draw a line that okay, this is my line that I have to revise this much again and again. Yes, sir. The idea has to be notes followed by multiple revision Multiple revision. and giving all tests. Yes, sir. So please be smart in your study is his message, and on behalf of the entire DAMS family I wish him all the best. Thank and you. I'm sure he'll make a great radiologist in future. Thank you, Thank sir. you.